जी नमस्कार, आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने वैभव क्लासेस के इस YouTube परिवार पर। आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं जो हम लोगों के सर्प होते हैं यानी स्नैक्स होते हैं जो रेप्टाइल्स के अंतर्गत आते हैं, यानी कि एक ऐसा मेंबर्स जो क्या करता है, क्रीप करता है, यानी कि वह रेंग कर चलता है। तो इसको हम लोग जो है कहाँ रखते हैं, सरीसृप में रखते हैं, यानी कि रेंग कर क्रीपिंग एनिमल्स को हम लोग क्या कहते हैं, सरीसृप जीवधारी कहते हैं, यानी कि रेप्टाइल्स कहते हैं। यानी एक ऐसा मेंबर्स जो क्या करता है, रेंग करके चलता है, यानी कि जो आपके मेंबर्स होते हैं जिनका जो शरीर होता है वह ड्राई स्कल्स वाले होते हैं, यानी कि सूखे सल्कों वाले होते हैं। उसके बाद इसमें क्या पाया जाता है, आपका कोई भी ग्लैंड्स नहीं पाया जाता है, यानी कि जो त्वचा होता है यहाँ पर किसी भी प्रकार का ग्लैंड्स नहीं होता है। और ये जो है आपके क्रीपिंग्स होते हैं, यानी कि रेंग कर चलने वाले जीव होते हैं। और जितने भी सारे लगभग रेप्टिलियंस हैं वो सब के सब क्या करते हैं, एग्स देते हैं, यानी कि वो क्या होते हैं, ओवीपेरस होते हैं, ओवीपेरस एनिमल्स होते हैं। यानी कि एक ऐसे जंतु जो क्या करते हैं, अंडे देते हैं और उस अंडे से क्या होता है, एक परिपक्व जीव बाहर आता है। तो यहाँ पर जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि स्नैक्स जो होते हैं वह सरीसृप के अंतर्गत आते हैं और सरीसृप के अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे ड्राई स्केल्स, इसमें किसी भी प्रकार का ग्लैंड्स नहीं होता है, ये रेंग कर चलने वाले जीवधारी होते हैं और यह जो है अंडे देते हैं। तो जिसकी वजह से हम लोग उसको क्या कहते हैं, ओवीपेरस कहते हैं, यानी इसे हम लोग अंडयूज कहते हैं। क्या कहते हैं, अंडयूज जीवधारी कहते हैं। अब सवाल उठता है कि क्या हम लोगों के सरीसृप में सिर्फ और सिर्फ सर्प ही आते हैं, सांप ही आते हैं? तो नहीं भाई, इसके अंतर्गत जो है हम लोग के गिरगिट भी रखे गए हैं, कैमेलियंस भी रखे गए हैं, उसके बाद आपके सर्प तो हैं ही, घड़ियाल रखे गए हैं, कछुआ रखे गए हैं। तो ये सब जो है स्नेक यानी कि जो है आपके सरीसृप के अंतर्गत ही आते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि जो भ्रांतियाँ और तथ्य है जो सर्पों से जुड़ी हुई हैं, यानी कि एक ऐसा जीव जिसको हम लोग देखने से या सामने रहने से भी जो है हम लोग डरते हैं। सांप जैसे ही बोलते हैं हम लोगों में एक डर सा जो है भाव पैदा होता है। तो हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं कि जो स्नेक होता है ना, जो सर्प होते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में जो है इसे जो है पूजा जाता है। कहीं कहीं है कि सांप का नाम लेने पर भी क्या है, वहाँ पर रोक है। कहा जाता है कि अगर आप संध्या के समय सांप ना बोल करके रस्सी का इस्तेमाल करें। अगर रस्सी बोलेंगे तो फिर कोई समस्या ही नहीं है, अगर सांप बोलेंगे तो फिर समस्याएं होंगी। तो इसीलिए कहा जाता है संध्या के समय जो है सांप शब्द का जो उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। अब इसके पीछे जो कहानी हो या हमारे समाज में ऐसी भ्रांतियाँ हैं कि शाम में संध्या के समय जो है ना सांप शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, उसके स्थान पर डोरी या रस्सी शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो अब आइए समझते हैं कि सर्प जो होते हैं ना वह दूध पीते हैं। पहला फैक्ट्स है कि क्या सर्प जो होता है दूध पीते हैं या इसके बारे में कोई जो है ऐसी मिथक कहानी है। ऐसा हम लोग भी जो है हम लोग अपने धार्मिक ग्रंथों में, संस्कृतियों में ऐसा है कि हम लोग किसी एक फेस्टिवल्स में ऐसे कोई एक दिन में हम लोग सांपों को दूध पीने देते हैं, है ना। बहुत सारा ऐसा फेस्टिवल है जिसमें जो है दूध लावा चढ़ाया जाता है इन रेंगने वाले जीवों को। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि क्या सांप दूध पीते हैं भाई? तो ऐसा है कि सांप जो है ना एक ऐसे जीव हैं, टोटली मांसाहारी जीव हैं। सांप जो होते हैं ना वो क्या होते हैं, मांसाहारी जीव होते हैं। ये जो है ना दूध नहीं पी सकते, लेकिन जब क्या होता है, जब हम लोग उसको लंबे समय तक उसको किसी भी प्रकार का, जैसे कि पानी वगैरह हो गया, इस तरह से उसको हम लोग बहुत दिन तक उसको भूखे रहते हैं, तो इसके लिए जो है वह दूध पीने को भी
तैयार हो जाते हैं। अगर भूखा प्यासा रहेगा बहुत दिनों तक तो वह दूध क्या कुछ भी पी सकता है। तो वैसे सर्प को देखा जाए तो ये मांसाहारी जीव है और दूध क्या होते हैं, प्रोटीनियस होते हैं, प्रोटीन से बने होते हैं। तो इसमें किसी भी प्रकार का जो डाइजेशन जो है इसके पास नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि सांप जो है दूध को ग्रहण नहीं कर सकते हैं नेचुरली रूप से। ये कैसे हैं, ये मांसाहारी जीव हैं। दूसरा पॉइंट हम लोग देखें कि सांप बिन की धुन पर नाचते हैं। सही बात है भाई कि सांप जो है बिन की धुन पर नाचते हैं। हम लोगों ने जो है बचपन से देखा आ रहा है कि हम लोग देखते आ रहे हैं कि जो सांप होते हैं वह क्या होता है, जो सपेरे होते हैं उनके बिन की धुन पर नाचते हैं। क्या ये सही बात है, क्या ऐसा होता है? तो इसके पीछे ये कहानी है कि सांप जो होते हैं ना, इसके पास कर्ण नहीं होते हैं। क्या नहीं होते भाई? अरे कान होता ही नहीं है इसके पास। तो अब सवाल उठता है कि जब इसके पास कान नहीं है तो सुनेंगे कैसे? और हम लोग जो देखते हैं सपेरे के आगे में जो डांस हो रहा है भाई, है ना, बीन बजाता है सपेरा और सांप डांस करते हैं। तो उसमें क्या महत्व है, उसमें क्या होता है सर्पों और सपेरों और बीन बांसुरी धुन के साथ? तो आइए हम लोग इसको समझते हैं। सबसे पहले ये हम लोग समझ लेते हैं कि सांप में कान नहीं होता है और सांप का जो शरीर होता है ना वह क्या होता है, पूरा का पूरा लगभग जो है वह जमीन से लिटा होता है, जमीन पर रहता है। अब सवाल उठता है कि इसके पास ना तो कान है तो भाई सुनेंगे तो बिल्कुल भी नहीं। ये तो है कि ये नहीं सुनेंगे। अब तो अब क्या होता है कि जो सपेरे अपने बीन से जो भी सुरीली आवाज़ निकालते हैं वह सिर्फ और सिर्फ हम लोग को बेवकूफ़ बनाने के लिए होता है। मतलब कि भाई साहब सांप तो सुन नहीं रहे, इसके पास कान तो है नहीं। अब क्या होता है, उन मधुर धुन को सुन करके हम लोग एकदम आनंद मुक्त होते हैं। मतलब मज़ा आ रहा है हम लोग को, भाई सांप डांस कर रहा है, लेकिन भैया सांप के पास कान ही नहीं है तो सुनेगा कैसे? तो अब क्या होता है कि ये क्या करते हैं, जो ज़मीन पर होते हैं ना, जो जीवों के या हम लोगों के जो पैर के जो वाइब्रेशंस होते हैं उसको महसूस कर सकते हैं। अब क्या है कि सपेरे तो बैठ करके तो धुन बजाने वाले नहीं हैं। वो क्या करते हैं, या तो टोपी सांप के सामने में ऐसे करते हैं या फिर उसके आगे जा करके ये जो आपका बिन है मुंह के सामने में ऐसे करता है। ऐसा होता है ना। तो उसके विरोध में ना सांप क्या करता है, वह सपेरे की तरफ मुंह उठा करके ऐसे करता है ना, इस तरह से। तो हम लोगों को क्या लगता है, सांप डांस कर रहा है ऐसे करके। तो सांप जो है बीन की धुन पर नाचते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग उसको क्या करते हैं, उकसाते हैं, है ना, कि सांप जो है उठता है और हम लोग की तरफ जो है अटैक करने का प्रयास करता है। तो हम लोग को लगता है कि सांप डांस कर रहे हैं, है ना, कि वो रिएक्शन जो होता है इस तरह का, वो लगता है कि वो क्या कर रहे हैं, उस धुन पर नाच रहे हैं। बल्कि सच्चाई क्या है, जो सपेरे होते हैं वह बीन की धुन को खुद हम लोगों को सुनाने के लिए जो है बजाते हैं। सांप बिल्कुल भी नहीं सुन सकता क्योंकि इसके पास कान तो है ही नहीं। चलिए नेक्स्ट देखें, दो मुंह वाले सांप। हाँ, बहुत सारे मूवीज़ में हम लोगों ने पुरानों में देखा होगा कि जो सांप होते हैं ना वह बहुत सारे मुंह वाले होते हैं, है ना। जो हम लोगों के ग्रंथों में जो है कृष्ण पुराण में जो है दिखाया गया है कि जो हम लोग के कृष्ण भगवान है वो बाल लीला करने के दौरान जो है वह जो नदी होता है, खेलते समय जो है सब बच्चे आपस में खेल रहे होते हैं आश्रम में, और अचानक जो है बॉल यानी जो गेंद होता है वह नदी में जा गिरता है और वहाँ पर जो कालिया नाग रहता है और उस गेंद के लिए कृष्ण भगवान जो है पानी में कूदते हैं, नदी में जाते हैं और जो है उनके फन पर जो सवार होते हैं कृष्ण कन्हैया, वो नाचते हुए जो है बाहर आते हैं। तो वहाँ पर भी दिखाया गया है कि जो उनके शीर्ष होते हैं सांप के, वो अलग अलग मुंह वाले होते हैं। तो हमारे ग्रंथों में ऐसा पुराणों में दिखाया गया है, लेकिन वास्तविक बात है कि सांप जो है ना उसके पास एक ही मुख होता है जिसकी तरफ से वो क्या करते हैं, मूव करते हैं। मतलब कि वो जब चलते हैं ना, अगर इधर मुख है तो वह इस और मूव करेगा, है ना। तो 2 मुंह वाले, 5 मुंह वाले, 7 मुंह वाले
जो है हम लोगों के पुराणों में इस चीज़ का वर्णन है, लेकिन वास्तविक तौर पर जो है दो मुंह वाले सांप नहीं होते हैं। कभी कभी अगर किसी के कारणवश वो पैदा हो जाते हैं तो कुछ कुछ सस्टेन कर पाते हैं, रह पाते हैं। बाकी अगर दो मुंह वाले जीवों की जन्म होती हैं तो कहीं कहीं जो है वो सर्वाइव की कर पाते हैं या तो डेथ हो जाती हैं। बहुत सारे ऐसे हम लोग के जो है सोशल मीडिया पर आते रहते हैं कि दो मुंह वाले मनुष्य हैं, अभी भी हैं, आपको अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दिख जाएगा, तो वहाँ पर भी ऐसा दिखता है। नॉर्मली ऐसा नहीं होता है ना, लेकिन बहुत सारे ऐसे सर्प होते हैं, बोआ स्नैक होते हैं, उसका मुंह और पूंछ एक ही जैसा होता है, तो हम लोग को लगता है चलो भाई उसके पास दो दो मुंह है ना। चलिए अब नेक्स्ट देखें, धामन सर्प में पूंछ में विष होता है। चलो भाई, धामन सांप के पूंछ में विष होता है। अब बताइए भाई, बोल रहा है कि क्या धामन सांप के पूंछ में विष होता है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितने भी सारे स्नैक्स होते हैं उन सब के मुख में क्या रहता है, जो विष ग्रंथियां रहती हैं। जैसे कि हम लोगों के शरीर में क्या है, जो मुख रीजन है यानी कि मुंह का जो हिस्सा होता है, हम लोग के मुख में लार ग्रंथियां होती हैं, है ना, लार ग्रंथि होती हैं। लेकिन वही लार ग्रंथि जो है सांप में क्या हो जाती हैं, विष ग्रंथि में बदल जाती हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितने भी सारे आपके विषैले सांप हैं उन सबों के मुख में जो लार ग्रंथि हैं, हम लोगों में जैसे लार ग्रंथि है, उसमें विष ग्रंथि में बदल जाती हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, पूंछ में किसी भी प्रकार का विष नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट देखें, सांप के सिर में नागमणि होते हैं, है ना। तो यहाँ पर मिथ्याएं हैं कि क्या सांप के सिर में नागमणि होता है भाई, लेकिन हम लोगों को बचपन से ही सिखाया गया है। हम लोग स्क्रीन पर देखे हैं, मूवीज़ में देखे हैं कि जब सांप जो है अकेले में घूमता टहलता है तो वह अपने नागमणि को यानी कि अपने सिर से मुंह से निकाल करके वह डांस करता है ना। बहुत सारे फिल्मों में दिखाया भी गया है कि जो है सांप कहीं किसी कोने में नागमणि को रखता है और उसी की रोशनी में डांस करता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, किसी भी सर्पों के सिर में नागमणि नहीं होते हैं। यह सिर्फ और सिर्फ हम लोग इस बात के लिए जो है, क्योंकि हम लोग बचपन से ही कहीं ना कहीं रील्स में, मूवीज़ में इन सबों के बारे में हम लोग को दिखाया गया है इस तरह से कि हम लोग को क्या लगता है, वास्तविक लगता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। किसी भी जीव के सिर में नागमणि जैसा कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट देखें, सर्प अपने साथी को मारने वाले की आंख से तस्वीर खींच लेता है। बड़ी भाई, ये तो बहुत बड़ी समस्या है कि अगर आप सांप के रिश्तेदारों को मारते हैं तो कोई दूर वाला जो सांप है वह आपके शरीर के चित्रण को छाप लेता है, यानी वो पिक्चर खींच लेता है और कहीं ना कहीं जो है वह अपने साथी के जो मारने वाले शत्रु है उनका बदला लेता है। तो यहाँ पर जो आँख वाली व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि आँख में फोटो आ जाता है ना, इस तरह से। तो यहाँ पर कह रहा है कि आँख में फ़ोटो आता है। अरे भाई, उसके पास जानते हैं ये जो लीड्स होते हैं, आईलिड्स, ये बिल्कुल भी नहीं होते। तो आप किसी भी जीव के आँख में देखिएगा तो आपका पिक्चर नहीं बनेगा क्या? ज़रूर बनेगा, क्योंकि हम लोगों का, आप ऐसे ही देख लीजिए, आप सामने वाले किसी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के आँख में झांकिए तो क्या आपका जो है इमेज नहीं बनेगा? बनेगा ना। अब है आईलिड्स, अगर हम लोग आँख बंद कर लें तो बनेगा? नहीं बनेगा। अब सांप के साथ क्या है, उसके पास ये जो आँख के ऊपर आईलिड्स है, आँख का ढक्कन है, वो है ही नहीं। तो आप आँख में देखिएगा या आप सामने वाले को देखिएगा तो आँख में चित्र बनेगा कि नहीं? तो इस तरह से है कि सांप अपने साथी को मारने वाले की आंखों से तस्वीर खींच लेता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई कि कोई फ़ोटो खींच रहा है या वो हो रील्स में या वैसे छाप जा रहा है, वीडियोस बन रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट देखें, सांप घर बनाते हैं। चलिए, बहुत बड़ा मुद्दा है भाई कि सांप घर बनाता है। तो बहुत सारे ऐसे स्नैक्स हैं, वैसे देखा जाए तो सांप घर नहीं बनाता है। वे जो हैं अक्सर हमेशा आपको अपने आवास में या कहीं किसी ऐसी जगहों पर वो आपको राह चलते मिल सकते हैं, है ना। तो वो क्या करते हैं, हमेशा जो है वह अपने भोजन की तलाश में या कहीं आवास की तलाश में हमेशा विचरण करते रहते हैं।
है ना। तो फिर होता क्या है कि क्या घर बनाते हैं भाई। तो ये जो भोजन की तलाश में रहते हैं ना, ये कभी मांद में चले जाते हैं या कहीं आपके घर के कोने में या किसी जंगल वाले स्थानों पर रहते हैं, या बगीचे में मिल सकते हैं, आपके घर के कोने में मिल सकते हैं। तो इस तरह से बताया गया है यहाँ पर कि क्या घर बनाता है, तो भाई ये घर नहीं बनाता है। लेकिन कुछ ऐसे सांप होते हैं जैसे कि नाजा नाजा है, वो घर भी बनाते हैं और बच्चे भी देते हैं। तो यहाँ पर जो है ये वाला जो है, जो कि हम लोग अभी यहाँ पर देखे थे कि स्नैक जो होते हैं, सरीसृप होते हैं, वह क्या करता है, अंडे देते हैं। लेकिन नाजा नाजा जो है वो क्या करते हैं, आपके क्या देते हैं, नाजा नाजा ये क्या करते हैं, ये बच्चे पैदा करते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो नाग सांप होता है ना, वो बच्चे पैदा करते हैं, अपना घर भी बनाती हैं ये। तो ये घर बनाते हैं, लेकिन नॉर्मली जो है सांप घर नहीं बनाते हैं। अब सवाल उठता है कि जो सांप में इस तरह का जो स्ट्रक्चर्स रहता है, इस तरह का, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस तरह का जो संरचना रहता है और इस तरह का जो डिज़ाइन बनाया गया है सांप पर, ये क्या होते हैं, यहाँ से जो यहाँ जो हुड जिसको आप कहते हैं, ये है इनके जो स्नैक का जो हुड है, ये क्या है आपका नेक, ये गर्दन वाला हिस्सा है ना, ये क्या है, गर्दन वाला हिस्सा है। तो ये जो आपका गर्दन है, ये जो आपका गर्दन है, यह किस में बदल जाता है, हुड में। किस में बदल जाता है, हुड में, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस तरह का संरचना बना था। ये जो है, ये प्लेट्स, हुड, ये गर्दन है वास्तविक तौर पर। और सपेरा वही सांप रखता है जिसके पास गर्दन होता है, क्योंकि देखने में मज़ा आता है हम लोग को, ऐसे ऐसे करता है कि नहीं। तो यहाँ पर जो है इनके गर्दन जो होते हैं वह हुड में बदल जाते हैं। और ये जो साइन है, ये जो मार्क है, इसी मार्क को हम लोग कहते हैं स्पेक्टिकल। क्या बोलते हैं, स्पेक्टिकल मार्क कहते हैं, यानी कि खराम जिसको बोलते हैं। आप जहाँ से देख पा रहे हैं इस संरचना को क्या कहते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि जो स्नैक्स होते हैं उनके गर्दन पर इस तरह का संरचना रहता है। इन संरचना को आप अपनी भाषा में क्या कहते हैं। किताबी भाषा में तो इसको स्पेक्टिकल मार्क कहा जाता है, लेकिन आप अपने भाषा में क्या कहते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ तक ही हम लोग रखते हैं। और जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और उम्मीद करते हैं कि आप इस तरह से जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है कुछ नई बातें सीखे होंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो फिर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।